वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये बच्चे इनके बड़े हो गए, ये भी शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो ये छोटा सा घर है मेरे भाई का, जिसमें ये यहाँ पे एक बाइक होती है, भतीजा काम पे जाता है, एक भाई यहाँ भाई जाते हैं बाइक में, यहाँ पे बाइक होती है। अभी दोनों बाइकें जो है ना निकल गई हैं काम के लिए, और घर में गंद नज़र आ रहा है, मैंने वो दिखाना है आपको। तो घर छोटा सा ही है, इतना गंद बना हुआ है। मैंने अपनी भतीजी को बोल रही हूँ, कह रही है पप्पू 1 मिनट में मैं घर साफ़ कर दूँगी। तो भाभी कपड़े सिलाई कर रही थी, अभी मशीन है देखें, अभी गई है भाई के साथ कुछ सौदा लेने के लिए। किचन देखें, छोटा सा किचन है, उसमें सारे बर्तन ही बर्तन जमा किए हुए हैं, और प्रेस करने के कपड़े रखे हुए हैं। वहाँ पे हसन और हुसैन का आखिरी पेपर है, वो प्रेस कर रहे हैं। अंदर चादरें वगैरह चेंज कर रही है, कह रही है कि मैंने जो है ना चादरें चेंज करूँ अंदर की कमरे की, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर बाहर सफाई वगैरह करनी है। तो किचन में मुझे बर्तन धोते हुए थोड़ी सी वो होती है, दिक्कत होती है। मैंने बोला यहाँ पे मुझे बर्तन सारे रख के दे दो, टब में पानी डालो, मैं यहाँ बैठ के धो लेती हूँ, खुली है जगह ये, इस जगह पे थोड़ा सा ना खुली जगह है, पानी निकलने का भी रास्ता है। कहती है नहीं पप्पू मैं कर लूँगी, अभी धो रही हूँ, चादरें चेंज कर रही हूँ। कल कपड़े धोए थे, हसन हुसैन उनके बाबा ने कपड़े चेंज किए, फिर अब सब एक एक सूट उतारेंगे। तो कह रही है कपड़े कल फिर धोने हैं। तो आज मैं ये चादरें वगैरह भाभी ने बोला चेंज कर, कपड़े चादरें वगैरह चेंज कर रही है, तो सफाई वगैरह करेंगे। तो भाभी कह रही है कुछ पकाने के लिए लेके आऊँ, भाई के साथ गई है बाइक पे, तो खाना पकाने का भी बड़ी परेशानी होती है। तो वो अभी गई है, जाके कुछ कहती है मैं पकाने के लिए ले आती हूँ। तो जन्नत अभी तक सो रही है ऊपर, तो मैंने बोला सोने दो, उठती है बाहर धूप में चली जाती है। इतना ज़्यादा उसका रंग जो है ना धूप की वजह से जल गया है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ आगे ख़राब हो जाती है। जन्नत भी सो रही है, तो मैंने बोला जाके ऊपर थोड़ी सी सफाई वगैरह करो। कैसे मज़े से सो रही है जी। चरपाई उठाऊँ यहाँ से, बैग में कपड़े डाले थे कल कुछ, और रात को एक बोरा लेके आई थी, कपड़े डालूँ कुछ बोरे में, क्योंकि आज बच्चों का आखिरी पेपर है। आज बच्चों का आखिरी पेपर है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कामयाबी दे। बहुत ज़्यादा इन बच्चों की वजह से परेशानियाँ और तकलीफ़ें उठाई हैं। यहाँ पे यही आवाज़ें आएंगी, टमाटर प्याज आलू। आला भाई बस कर दे। तो बच्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानियाँ तकलीफ़ें उठाई हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी दे। तो बाकी है कि बस आज आखिरी पेपर होए, बच्चे घर वापस आए पेपर दे के, फिर बस हमारा जो है ना फिर हमारी गाड़ी को रंग लग गया। फिर देखें कल निकलना है या परसों निकलना है, बस फिर ये 2 दिनों में के अंदर अंदर हमने निकलना है। तो कपड़े में बैग में रखने हैं, जो हम लोगों ने कपड़े लेके जाने हैं ना, वो कपड़े हम लोगों ने बैग में तरीके से रख दिए हैं। और जो कपड़े वो उन्होंने तो बोला था बोरे में ना डाल के ले जाएं, लेकिन बोरे में वो जो छापर है ना ऊपर पैकिंग के, वो मुझे पता है कि डर है कि वो कहीं फट ना जाए। मैंने बैग में आराम से तरीके से रख दिए हैं। अपने जो कपड़े पहनने के वो बोरे में रख देंगे, वो जाके वहाँ उतार दे, वो निकाल देंगे, कोई गंदे भी होंगे या साफ़ भी। मैंने बोला वो बोरे में रखेंगे, ये वाले नहीं रखते। वो कपड़े वगैरह बोरे में पैकिंग करें तो फिर इंशाल्लाह। मैं जन्नत के बाबा का इंतज़ार करती रही हूँ, जन्नत के बाबा तो अभी तक आए नहीं हैं। बैग में मैंने कपड़े डाल दिए हैं। ये जो बोरा है ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर मैंने पूरा भाभी का आधा सामान पैक कर दूँ, इतना बड़ा बोरा है। बाकी कपड़े जो है ना ये सारे रह गए हैं। मैं कह रही हूँ जन्नत के बाबा हैं, बाहर से पता करें अगर हमें कोई छोटे सा बोरा मिल जाए जिसमें बस हमारे यही कपड़े हैं जो उसमें, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे कपड़े डाल दिए बैग में, बस यही कपड़े डालने के। इतना बड़े बोरे में क्या करेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा, ये देखें इतना बड़ा बोरा है, इसमें क्या करें। इसमें तो उन्होंने हमें दिया कि भाई बड़ा सामान ज़्यादा हो तो उसमें पैक कर, बैग भी डाल दें और कपड़े भी सारे डाल दें तो वो इस बोरे में आ जाएंगे। बाकी ये जो कपड़े रह गए हैं ये वो चप्पल है हमारे। तो मैंने बोला अभी जन्नत की बाबा हैं, तो भाभी को बोलती हूँ अगर बाहर से कहीं छोटी सी बोरा वगैरह मिल जाए तो उसमें डाल देंगे। बाकी जो कपड़े हैं वो मैंने बैग में डाल दिए। सफाई वगैरह कर दी है जी भतीजी मेरी ने, और मैं भी तैयार होकर आ गई। ऊपर मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं पैकिंग करने के लिए, लेकिन बोरा नहीं मिला, तो आधे कपड़े मैंने पैक कर दिए, आधे छोड़ दिए। जन्नत के बाबा भी वापस आ चुके हैं भाई, हुसैन को छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वापस आया हूँ। आज सुबह बड़ी परेशानी हुई है,
काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, थोड़ा सा लेट हो गए थे 10-1 मिनट, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर चले गए थे। और लास्ट पेपर है, बस इंतज़ार था, पहले पेपर होंगे अल्लाह पाक ने किया, पेपर ख़त्म भी हो गए, आज लास्ट पेपर है। तो थोड़ा सा सौदा लेके आया हूँ, आज इरादा है जी थोड़ा सा पुलाव बनाने का, साथ शामी कबाब, तो उसी की तैयारी हो रही है। मुझे भूख लगी हुई है, सुबह बिस्कुट वगैरह खाए हैं, मैंने बोला जल्द से जल्द खाना भी तैयार हो, इंशाल्लाह बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा जी, मुझे जो गिफ्ट सूट मिला था तो वो भी मेरा सूट सिल रहा है, तो कमीज़ तो मेरी सिलाई हो गई, शलवार रह गई है। तो ये अब इस साइड में भी भाभी ने जो है ना, ये आपने बताया ये सूट? नहीं, ये मुझे किसी खास बंदे ने गिफ्ट किया है जी। वो इधर मोड़ दो, खास बंदा कौन है? आप। अच्छा जी, जो सूट लिए थे ना, जब मैंने सारे सूट लिए तो फिर मुझे मजबूरन सोनिया से भी पूछना पड़ा, क्योंकि सोनिया भी कह रही थी मैं एक आध सूट मुझे भी दिला देना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरमियाना सूट पसंद किया, ज़्यादा महंगा नहीं पसंद किया। तो वो सूट ला के भाभी ने फटाफट सिलाई कर दी, लेसें वगैरह देखें, पलटे वगैरह, लेसें वगैरह सब कुछ लगाया सोनिया ने। इस तरफ ही लगवाई है। नहीं, वैसे तो मेरे पास वो जो हम लोगों ने इस तरह के कढ़ाई वगैरह के सूट लिए हैं, वो इस तरह के सूट थे, जन्नत के बाबा मुझे बोल रहे थे वो वाला लेना है आपने, मैंने बोला नहीं, लेकिन ये वाला मुझे कलर भी अच्छा लगा है और इसका कपड़ा वगैरह अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम का बाज़ारों से कपड़ा लेते हैं, ब्रांड का कपड़ा मुझे भी तो पहनने कहा कि मैं भी तो पहनूँ, तो मुझे इन्होंने लेके दिए। अभी इसकी कमीज सिलाई हो गई है, तो शलवार और दुपट्टे के आगे भी सारी लेस लगानी है, और शलवार तो सादी अभी भाभी ने ये सिलाई की है, तो मैंने बोला चले ठीक है भाभी, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक सूट था, वो भी सिलाई करके ले जाऊँगी। अच्छा जी, शामी कबाब का मसाला भी तैयार हो रहा है, यहाँ मैंने पुलाव रखा है दूसरे चूल्हे पे। आज खन्ना जो है ना, खन्ना जो है जन्नत के बाबा खाना बना रहे हैं, भाभी कह रही है ये काम अच्छे नहीं है, आप जो है ना चले जाओगे, गर्मी में खाना बनाना ही मुश्किल है। गर्मी में खाना बनाना मुश्किल है जी, भाभी को पता है जन्नत के बाबा जो है ना खाना बनाते हैं, तो खाना बन जाया करेगा। खाना इसलिए बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चे नखरे करते हैं, बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है, सब्ज़ी दाल बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते, हमारे भी और इनके भी। अब क्या करें अभी लोग, तो हम भी खा सकते हैं ना शाम। हाँ खा सकते हो, पुलाव में सादा सा बनाऊंगा, इंशाल्लाह पुलाव खा लेंगे, मैं शकील भाई, आप लोग शामी कबाब तल के वो खा लेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शामी कबाब की टिक्कियाँ बन गई हैं जी, मसाला मैंने बना दिया था, सोनिया भी टिक्कियाँ बना रही है, जो तैयार हैं वो तवे के साइड पे कर दी हैं। मेरा पुलाव भी तैयार है, लेकिन मेरा गरम है वो चूल्हा में, ज़रा आपको पुलाव भी दिखाता हूँ, गरम होगा अभी। ये देखें जी, माशाल्लाह से टोटा चावल का पुलाव बनाया, चने का सालन बचा हुआ था वो भी शामिल किए, आलू चने का पुलाव बन गया माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसका वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा करीब गया हूँ, वो सारा चिमटा जो है ना, ये देखें, चिमटे की बात नहीं है, अंडा सारा मेरे दामन पे जो है ना, इसमें आपने मेरी बात सुने, आपने और भाभी ने ना, आज मैंने खाने में जो है ना ऐसा नहीं डाला है, इन्होंने और भाभी ने जो है ना सारा काम खराब किया है। अब आखिर मुझे टिक्कियाँ जो है ना तो करनी पड़ेंगी फ्राई, इनसे नहीं हुई, इन्होंने जो है ना क्यों नहीं हुई, ये देखें, ये आपने खराब किया, ये मेरी है। वो तवे का मसला था, तवे का मसला नहीं था, आपका मसला नया तवा था, नया घर था। इधर मेरी भाभी ने रायता बनाया है, अब कह रही है इसके बीच में बेसन डाले। नहीं जी, दही आले ने, दूध था दही था, अब दही और मंगाया जी, और दही इसमें डलेगा, फिर रायता सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आपने मसाला इतना नरम रखा है कि टिक्कियाँ जो है ना, नरम मसाला मैंने इसलिए रखा है, दाल नुकसान नहीं देती, वो कच्ची दाल जो है ना उसमें, भाभी ने भी इसी वजह से नरम रखा है, क्योंकि वो नहीं हो ना ज़्यादा रायता है, सख्त न रहे। ये काम आप दोनों ने किया है आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है, ये देखें माशाल्लाह से चने वाला पुलाव बनाया जी, 120 रुपये वाला टोटा चावल है माशाल्लाह से। छोटी वाली प्लेटें लाना ना जिसमें ये भाभी ने रायता में और दही मंगा के डाला है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे भी वापस आ रहे हैं। अभी मैसेज किया था उन्हें भी, वो भी वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, खाना खा के सो गए थे, अभी उठे तो पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आज सन हुसैन के ख़त्म हो गए। पेपर दे के आ गए, आखिरी पेपर सिंधी का था, तो पेपरों का मामला ख़त्म। अब जो है ना कुछ काम है ज़रूरी, वो करने। मेरा एक तो चश्मा ख़राब है, सोनिया की भी आँखों का चेकअप करवाना है। हसन की आँख जो है ना वो मैंने आपको गांव में भी बताया था। हसन ऊपर देखो, इसकी ये आँख में ना थोड़ा सा हल्का सा, हाँ कल परसों मैंने देखा नहीं है अभी बिल्कुल भी लाल, लेकिन फिर भी डॉक्टर को चेकअप में करवाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर को दिखा देंगे कि यहाँ करीब भी है और अच्छे बड़ी हॉस्पिटल है ना। हाँ, तो अच्छा हॉस्पिटल है, अस्पताल वो। तो वो ये होगा कि कम से कम पता चल जाएगा ना। वैसे नज़र का तो माशाल्लाह से कोई वो नहीं है इसके, मैं बोलूँ कि नज़र, लेकिन जो लाली लाली सी आ जाती है, कभी खारिश होती है, तो फिर वो थोड़ा सा होता है कि चलो बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, उसको चेकअप करवाना ज़रूरी है। शायद कल ही सोनिया की अम्मी की तरफ भी जाएं। अब ये जो है बस अभी निकलने का प्रोग्राम है, अभी ज़्यादा घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा जी, मैंने अभी एक मैसेज, मेरी भतीजी मुझे बोल रही थी, पप्पू मैसेज आया कि मेरी भाभी के कपड़े सिलाई करने के बारे में, तो भाभी को सिलाई मिलेगी। भाभी के जो कपड़े सिलाई भाभी कर रही है। भाभी ने जो मुझे कपड़े लेके गांव में भिजवाए थे शादी के लिए, क्योंकि पहने तो मैंने यहाँ ला के पहने हैं, वो कपड़ों के पैसे, उसकी भी सिलाई 1-1 रुपये का हिसाब करती हूँ, क्योंकि भाभी जो है ना, फिर मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, फिर भाभी जो कपड़े चाहिए होते जो भी भाभी सिलाई करके गांव तक पहुँचा देती है, तो सिलाई मिलेगी भाभी को। और ये भाभी को भी पता है कि और मेरी भाभियाँ भी और बहन भी सारे भाभी से ही कपड़े सिलाई करवाते हैं, लेकिन वो फिर टाइम दे देते हैं, अच्छा कपड़े सिल के भेज देंगे, आ जाएंगे, लेकिन मेरा भाभी को पता है तो मैं टाइम पे भाभी को सिलाई देती हूँ। और निगिना भाभी के घर जाने की वो थी कि भाई उधर भी जाओ, गिफ्ट भी लेके जाओ, तो ज़रूर जाएंगे, गिफ्ट भी लेके जाएंगे। उस दिन हम लोग गए थे, मेरी भाभी के घर मेरी दावत थी, मैंने वैसे की वीडियो में बताया था, तो निगिना भाभी के घर गए थे भाई की आदत के लिए गए जी। तो फिर वो तो अचानक चले, फिर आप लोगों को छुट्टी हो गई थी ना, निकाश भाई को अचानक छुट्टी हो गई। सोनिया भी वहाँ पे दावत पे पहुँची हुई थी अपनी भाभी के घर, तो फिर मैं और मेरी भाभी नहीं, हम लोग गए, आपने फ़ोन किया, मैं मेरी भाभी भाई वहाँ हम लोग गए। निकाश भाई, निगिना भाभी घर पे नहीं थी, वो अपने मेके गई हुई थी, था तो वो करीब ही, लेकिन देखें वो फ़ोन मोबाइल था नसीब भाई के पास, वो अब ब्लॉग वगैरह भी वो नहीं बनाते, उनका मोबाइल टूटा है, तो उसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग ही छोड़ दी है। हाँ जी, कमेंट भी आते हैं नसीर भाई लोग का चैनल नहीं मिल रहा, अभी तो हमें खुद नहीं मिल रहा। हमारी उनके साथ इस बारे में बात ही नहीं हुई, पता नहीं क्या किया उन्होंने अपने चैनल को। बात कैसे हुई, वही तो कह रही हूँ, फ़ोन उनका टूटा है, उसके बाद उन्होंने रब्ता ही नहीं किया हमसे कि हमें पता चले कि भाई हाँ, हमने निकाश भाई को अचानक देखने के आगे निगिना भाभी घर पे नहीं थी, तो इस तरह जिस तरह फ़ोन उनके पास था, हम लोग फ़ोन पर रब्ता करते थे, अभी हमें पता ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जाने से पहले अगर हम लोग चले गए, निकाश भाई भी एक बार देखेंगे तो जाएंगे, ज़रूर गिफ्ट लेके जाऊँगी। गिफ्ट बड़ा तो नहीं है, बहन भाइयों से बड़े गिफ्ट नहीं होते, तो गिफ्ट ज़रूर लेके जाऊंगी। एक बार गए थे, वो भी बस थोड़ी सी निकाश भाई की और नसीब भाई की नाराज़गी चल रही थी, सीधी बात तो सीधी यही है। तो जब हम पहुँचे थे तो वहाँ गए, तो उनकी उस अचानक हम लोग गए थे, निकाश भाई बार बार हमें बुला रहे थे, हम लोग गए तो वहाँ, उसके बाद फिर हम लोग, निकाश भाई की तबीयत ख़राब थी, गए थे, तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे, गिफ्ट भी लेके जाएंगे। मेरी बहन का मैसेज था। अब जाने तो ये कर रहे हैं, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं गर्मी से तंग हूँ, तबीयत में इंतज़ार में था इसी बात का कि बच्चों के पेपरों का मामला हो। सोनिया की अम्मी लोग के घर बिल्कुल नहीं गए, सिर्फ़ और सिर्फ शुरू में एक बार मिलने गए थे और उसके बाद निकाह पे गए थे। सोनिया की अम्मी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है, आप लोग हमारे पास इस बार एक बार भी नहीं रुके। कल जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी इसलिए जाऊंगा कि वहाँ पे बच्चों का स्कूल है जिसके थ्रू इन्होंने पेपर दिए हैं। सर से आखिरी मुलाकात करूंगा, उनसे पूछूंगा आगे के मामलात, क्योंकि आगे इनकी सनद वगैरह भी लेनी है, मैंने ये चीज़ें पूछूंगा। इंतज़ार मैं नहीं करूंगा अभी, ना मैं कहीं आने जाने का भी ज़्यादा मामला करूंगा। ये तो कह रही है कि जाने का, लेकिन जाना आना भी आजकल मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक सफ़र है और कन्वेंस के मामले भी बाकी बड़े मुश्किल हैं। आपके भाई ने दावत की मेरी, मैं जाऊंगी। दावत की तो ना, आपके भाई ने अगर मुझे बुलाया दावत पे, गिफ्ट भी लेके जाऊंगी, तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर भाई ने दावत नहीं सोनिया, अभी दावत के टाइम गए, दावत का टाइम पहले था, दावत करेंगे तो जाएंगे ना, दावत का टाइम पहले था। अच्छा चलें जी,
नसीब भाई ने दावत की तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बाकी अभी जो है ना मेरी भाभी और मैं सो के उठे हैं, हम आपस में प्लान बना रहे हैं कि किधर ये अभी जाएं। निकलने का प्लान बना रहे हैं जी, मुझे पता ही है अभी निकलेंगे। मैं भाभी को बोल रही हूँ, देखिए भाभी मेरी भी यहाँ पे ना उसमें उसका अच्छी उसकी दुआ सलाम है, सबके घरों में मुझे लेके जाती है। शकील भाई मुझे बोलता है तुम घर पे होती हो, उन्हें मना करा करो। मैंने बोला मैं क्या मना करूं, वो लेके सोनिया की भाभी इसको भी निकल जाती है। अब हमें चाहिए ये कल बोलती है आपको मुझे कहीं लेके जा, वो बोलती है आ। बाजार नहीं है, बाजार में जाओ तो पैसे खर्च होते हैं, किसी के घर जाओ तो जाके वहाँ पे फिर हट जाते हैं। पैसे क्या खर्च होते हैं, सूट एक वो आया हुआ है, वो सीने के लिए किसी का आया हुआ है, हमारा तो नहीं है ना। वो अच्छा। भी वो आई थी, वो कपड़े दे के गई है। असल में चुपता हूँ साथ साथ आप लोगों को भी सूट एंजॉय करवा रही हूँ जी। ये अभी उसकी शादी हुई है ना बच्ची की, तो वो लेके आई है, कह रही है उसकी माँ कहती है मेरी बेटी के लिए सूट सिलाई करो, तो उसके लिए शिलंग अभी वो दे के गई हैं। तो क्योंकि मेरे कपड़े अभी सिए हैं तो फिर अभी जाहिर सी बात है, अभी उसको टेलर है, टेलर के पास तो काम आता रहेगा अभी बड़ी ईद के। चलें जी, आज का यही वीडियो था। चलिए आज ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर मैं और मेरी भाभी थोड़ा सा जाते हैं घूमने फिरने के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने मेहमान भी रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी।